ये क्वेश्चन हम आपके लिए फिर लेकर के आ रहे हैं क्योंकि पुराने वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी रिकॉर्डिंग में, इस वजह से क्वेश्चन हम फिर से आपके सामने सॉल्व करने का प्रयास करें। रे ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन फेस AB ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, रेज AB फेस पर आती है, मान लेते हैं P को नॉर्मल से, ये दूसरी तरफ निकलती है, रिफ्रैक्ट हो गई, मान लेते हैं R पॉइंट है, ये एंगल कुछ बन रहा होगा I और ये एंगल मान लेते हैं बन रहा है R, ठीक है। तो इन्होंने दिया क्या क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री होता है, तो ये एंगल 60 डिग्री, और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ये शो करता है 30 डिग्री। तो ये पूछ रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट, तो कहते हैं प्रिज्म के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है। तो सो रेज किसमें घुस रही है, ग्लास में, कहां से आ रही है, एयर से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर हम क्या लिखते हैं, मिनिमम डेविएशन के टर्म में a plus delta m by 2 upon sin a by 2 which is sin a की वैल्यू 60 डिग्री, delta m 30 डिग्री by 2 upon sin 60 डिग्री by 2, तो a mu g equal to this is 90 by 2 तो 45 sin 45 की वैल्यू 1 by root 2 upon sin 30 की वैल्यू 1 by 2, it may be 1 by root 2 और अपॉन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है, तो नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 1 by 2 हो जाएगा 2 by 1, तो रूट 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो रूट 2, a mu g equal to रूट 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ अगर एयर है तो यहाँ लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है c, किसी मीडियम में अगर लाइट रे इंटर कर रहा है तो वहां वेलोसिटी कितनी होगी v, कुछ ना कुछ वेलोसिटी, ये रेयर मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो फार्मूला कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रेज जहां से आ रही है वहां की वेलोसिटी अपॉन मीडियम में रेज की वेलोसिटी, ऐसे फार्मूला लिखते हैं, a mu g equal to c upon v, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए v को यहां पे देते हैं v, c की वैल्यू कितनी होती है 3 into 10 to the power 8 और रूट 2 का मतलब 3 into 10 to the power 8 और रूट 2 की वैल्यू होगी 1.414, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 2.12 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट, ध्यान दीजिएगा a mu g की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना निकल के आया है, ये निकल के आया है रूट 2, इसको हम याद रखेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए आप, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल बता दो जिससे कि इस एंगल पर किसी लाइट को अगर इंसिडेंट कराया जाए प्रिज्म के फेस पर तो ये रेस यहां से ना निकल करके, ध्यान देना, यहां से ना निकल करके कहां से निकले, ग्रेस करते हुए निकले फेस AC के अलाउंग, फेस AC के अलाउंग। ध्यान दीजिए रेस ग्रेस करते हुए निकली, ये नॉर्मल हो गया, तो एंगल ऑफ इमर्जेंट कितना आ रहा है 90 डिग्री, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट इस फेस पर कितना निकल के आ रहा है R2। तो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला अगर हम लिखें तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, रेस किसमें गुजर रही है, एयर में, कहां से आ रही है, ग्लास से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास sin I upon sin R, रेस इंसिडेंट कर रही है वो एंगल और इमर्ज कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है वो एंगल, तो कितना आ रहा है sin 90। इसको अगर उलटना चाहे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कुछ नहीं होता है, इसको उलटना चाहे तो ये हो जाएगा 1 upon mu g
ए, ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो sin r2 अपॉन 1, इसको उल्टेंगे a mu g इक्वल टू 1 अपॉन sin r2 इधर भेज दो, sin r2 इक्वल टू 1 अपॉन a mu g नीचे आ गया, तो sin r2 इक्वल टू 1 अपॉन a mu g की वैल्यू आप जानते हो कितना निकाला था 1 अपॉन √2, तो sin थीटा इक्वल टू 1 बाय √2, तो थीटा कितना होना चाहिए, तो कहते हैं 45 डिग्री। हमें पता है एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू होता है r1 प्लस r2, तो एंगल ऑफ प्रिज्म है 60, r1 प्लस r2 कितना निकाला अभी 45 डिग्री, इसको इधर ले आइए, तो 60 माइनस 45 इक्वल टू r1, तो r1 इक्वल टू 15 डिग्री, और 15 को कैसे लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो खैर अब ध्यान दीजिए इस पोर्शन को सॉल्व करके इस पोर्शन पर आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि ग्लास में रेस इंटर कर रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होगा, तो कहते हैं इंसिडेंट एंगल का साइन अपॉन रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन r1, a mu g कितना है, √2 sin r1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, r1 इक्वल टू साइन i, √2 sin r1 की वैल्यू 45 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू साइन i, तो √2 sin a माइनस b, ध्यान दीजिएगा क्या फार्मूला होता है sin a माइनस b, तो sin a cos b माइनस cos a sin b इक्वल टू sin i, √2 इक्वल टू sin 45 की वैल्यू 1 बाई √2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस cos 45 1 बाई √2, sin 30 की वैल्यू 1/2 sin i, तो √2 यहाँ से 2 देखिए दोनों में तो कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा 2 अंदर बच गया √3 माइनस 1 sin i, रूट से √2 कैंसिल, 1/2 का मतलब हो गया 0.5 और √3 का मतलब होता है 1.732 माइनस 1 इक्वल टू sin i, तो इसको अगर सब्सट्रैक्ट किया जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.732 इक्वल टू sin i, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या आ जाएगा 0.732 into 0.5 तो ये आ गया 0.366 इक्वल टू sin i, साइन को इधर भेज सकते हैं, तो i इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 0.366, ये हमारा हो गया आंसर। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा इतना होना चाहिए, ठीक है। अगर वैल्यू नहीं पता है तो आप आंसर डायरेक्ट ऐसे ही लिखोगे, कोई भी नंबर आपका नहीं घटेगा, लेकिन अगर आपको मालूम है तो ये लगभग आएगा 22.7 डिग्री, 22.7 डिग्री। So this was the question. I hope you understand this question. Now next question is, it is our next question. It is also based on a glass prism of refracting angle 60. तो glass prism है, its angle of refracting या prism angle is 60 degree is given in question and refractive index is 1.5, इसका इस ग्लास क्या है, इसको पानी में डुबो दिया गया, इसको पानी में डुबो दिया गया, तो खैर ध्यान दीजिए जब ये पानी में नहीं था एयर था और ये ग्लास था, तो लाइट रेज कहां से आती थी, एयर से किसमें जाती थी, ग्लास में, तो कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते थे, refractive index of glass with respect to air equal to sin a plus
डेल्टा m अपॉन 2 साइन a बाई 2 ऐसे लिखते थे। लेकिन कह रहे नहीं, इसको पानी में कंप्लीटली इमर्स इन वाटर, इसको पानी में डुबो दिया गया, इसको पानी में क्या कर दिया गया, डुबो दिया गया। जब ये पानी में डूब गया तो अब रेज कहां से आ रही है, रेज आ रही है वाटर से। तो आप क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, वी विल यूज दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा एक फार्मूला अगर आपको ध्यान हो तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको कैसे लिख सकते हो, या आपको पुराना चीज बता दें, हो सकता है कहीं और आपको काम आ जाए। सबसे पहले कहां चलेंगे, वो एयर से, फिर कहां आएंगे वाटर में, फिर कहां आएंगे ग्लास में, फिर कहां आएंगे एयर में निकलेंगे। एयर से वाटर, वाटर से ग्लास, ग्लास से एयर। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको लिखना है। तो किसमें इंटर कर रहे हो, वाटर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कहां से आए, एयर से। इन दोनों में क्या लिखोगे, कहां रेज आपकी आ रही है, ग्लास में आ रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कहां से आ रही है, वाटर से आ रही है। अब जरा इन दोनों में लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, क्योंकि एयर में इंटर कर रही है, कहां से आ रही है, ग्लास से। इन तीनों का मल्टीपल हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। दिस इज द फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिए, हमें यहां क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और हमें दिया क्या गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, और नॉर्मली ये बोला जाता है कहां से है, एयर से। ए म्यू जी इक्वल टू 1.5। ऐसे अगर बोल देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ये मान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वो मान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो हमें सिंपली कहा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मींस ग्लास इज 1.5 मींस एयर से। ठीक है सिंपल। लेकिन हमें इसको सॉल्व करने के लिए चाहिए W म्यू जी। तो यहां देखो W म्यू जी यहां पर है इस फॉर्मूले में, तो W म्यू जी इक्वल टू ये आ जाएगा नीचे 1 अपॉन A म्यू W इनटू G म्यू A। अब ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कुछ नहीं होता है, तो इसको उलट देंगे। मैंने आपको सिखाया था पिछले क्वेश्चन में या इसके पिछले क्वेश्चन में कि अगर इसको इंटरचेंज करना चाहते हो तो 1 अपॉन हो जाता है, ये आ जाएगा 1 अपॉन A म्यू G, G इधर आ गया, A इधर आ गया। ठीक है, तो 1 अपॉन हो जाता है। ये कहां चला जाएगा, तो W म्यू G इक्वल टू ये हो जाएगा A म्यू G अपॉन A म्यू W। A म्यू G की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 1.5, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 1.33 एज गिवन 1.33, और ये दिया हुआ है 1.5। तो हमें ये वैल्यू मिल गई। इस वैल्यू को काट के आगे देते हैं 1.5 अपॉन 1.33 साइन A की वैल्यू है हमारी 60 डिग्री प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन 60 बाई 2, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। इसको इधर क्रॉस कीजिए मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 1.5 अपॉन 1.33 साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ये आ जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2, डेल्टा m बाई 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट ये वैल्यू हमारे पास आएगी 0.56, ये वैल्यू हमारी आएगी लगभग, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी 0.56 इक्वल टू साइन 60 प्लस डेल्टा m बाई 2। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए साइन इनवर्स हमको दिया हुआ है यहाँ पर, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया साइन इनवर्स इधर भेजेंगे अगर, या चलो साइन को इधर ले आते हैं, तो साइन को अगर हम इधर ले आए तो ये हो गया साइन इनवर्स 0.56 इक्वल टू 60 प्लस
डेल्टा m बाई 2। तो साइन इनवर्स 0.56 की वैल्यू हो गई 34.3 डिग्री। 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा m। इसको यहाँ ले आते हैं तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 60 डिग्री इधर आ जाएगा -60 डिग्री, तो ये हो जाएगा इक्वल टू डेल्टा m। तो कितना बच गया ये 8.6 डिग्री डेल्टा m। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो हमारी निकल के आ रही है वो लगभग आ रही है हमारी 8.6 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये बेटर क्वेश्चन है, आपको कई बार इसको रिपीट करने हैं। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो अगर इन सारे क्वेश्चंस को जो हमारे चैनल पे क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं प्रिज्म के, इनको आप लगा लेंगे तो प्रिज्म से रिलेटेड आपके क्वेश्चन मुझे लगता है फंसने वाले नहीं है बोर्ड एग्जाम में। यू विल सॉल्व इजीली द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन प्रिज्म। थैंक यू गाइस, आप इसको प्रैक्टिस करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स।